हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईएससी का फर्स्ट क्लास जो मैथ से रिलेटेड होगा। और सबसे पहला टॉपिक मैंने चुना हुआ है कैलकुलस, और कैलकुलस में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो जिनका बेसिक काफ़ी कमज़ोर है इस मैथ पे, वो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। एकदम मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला जितना होता है ना वो लिख देते हैं, और डिफरेंशिएशन क्या होता है वो इन फ्यूचर में आपको जरूर बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इस वाले का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यानी जो हम लोग का पावर है वो पहले आ जाएगा, x का x लिख देंगे और एक पावर को डिक्रीज किया जाएगा। इसको रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हम लोग को इसको रीड करने का प्रोविजन हो गया। आगे चलते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, और मैं एक साइड में लिख देता हूं, d बाई डी ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। नेक्स्ट वन, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉस एक्स। नेक्स्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट d by dx of sec x, this is sec x multiplied of tan x. And last d by dx of cosec x, and this is minus cosec x into cot x. अब कुछ एक्स्ट्राज जो हम लोग करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x। नेक्स्ट वन, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, दिस इज एक्सपोनेंट, इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही होता है। एंड लास्ट d बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर x, दिस इज 1 अपॉन 2 रूट ओवर x। दैट्स इट। इतने सारे फॉर्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको ऐसा तरकीब बताऊंगा, कहीं पर भी नहीं फंसिएगा, बस आप इतना याद कर लीजिए। उसके बाद इतना स्मूथली शुरू करेंगे ना, जिनका ये कुछ भी नहीं होता है वो भी आज कुछ ना कुछ जरूर मेरे से सीख के जाएंगे। तो ये रह गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें मार्केबल बात देखिए क्या होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। सारे जगह में देखिए मैंने x लिखा और नीचे में भी x लिखा है। आप एक बात गौर करें, मेरे को बस इतना याद रखना है कि साइन का कॉस होता है, मुझे ऐसे नहीं याद कर लेना कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। साइन का बस कॉस होता है, इतना याद करिएगा। और देखो यहाँ पे x क्यों लिखा गया, बिकॉज यहाँ पर x है, तो इसलिए यहाँ पर x लिखा गया। अगर यहाँ पर मेरे को y होता तो मुझे यहाँ पे y लिखना होता। ये जस्ट x समझने के लिए बता रहे हैं। और साइन का जो भी बाद में लिखा रहेगा d के साथ, नीचे में भी उतना ही लिखना है। अगर y है तो y लिखिए, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन डाल दीजिए। आई होप क्लियर। बाकी जगह में भी देखिएगा तो सेम टू सेम हुआ है। मल्टीपल वाले में अगर देखते हैं तो एक ये आप देख सकते हो, सेक का डिफरेंशिएशन ऐसे याद रखना, सेक मल्टीप्लाई ऑफ 10। आगे में क्या लिखना है, जो सेक के आगे में रहेगा दैट इज एंगल, यानी x, यहां पर भी x। तो ये कुछ मार्केबल बातें थी जो मैंने आपको बताया। और चलिए जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं कि कैसे कैलकुलस बहुत ही आसान दिखता हुआ रहेगा आपको। ओके, फर्स्ट टाइप हम लोग आज स्पेसिफिक वे में सीखने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल बड़ा ही मजेदार है और देखिए कैसे ये आसान होगा। सपोज एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में आया, डिफरेंशिएट साइन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन लिया जा रहा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज क्वेश्चन। ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। सबसे पहला मैथमेटिकली मैं ऐसा लिखता हूं,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन विद इन ब्रैकेट कॉस एक्स। क्लियर, ऐसे लिखना है। यहां पर मैं बाकी एग्जाम की तरह शॉर्ट में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटर साइंस है और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब आगे कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैसे लिखा हो वैसे कॉपी करना है। इसके बाद सारे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट फंक्शन होगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, लॉग हो या समथिंग, जो भी हमारा रहेगा, उसके बाद जितना भी लिखा रहेगा, जितना भी बड़ा लिखा रहेगा, उसको नीचे में डी के साथ लिख देना है। तो बताइए साइन के बाद क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ, यानी जो भी साइन के बाद लिखा रहेगा वो उसका एंगल होता है, उससे ही नीचे डालना है। नेक्स्ट क्या करना है, जो डी के साथ नीचे है उसे ऊपर लिख दीजिए, दैट इज दिस। अब फिर डी के साथ नीचे में क्या लिखना है, तो फर्स्ट वाले को केवल रीड करिए, तो यह क्या लिखा हुआ, कॉस लिखा हुआ, इसके जो भी बाद पड़ेगा वो नीचे आ जाएगा, तो दिस इज डी एक्स। अब चेन रूल ये बोलता है कि इस तरह से अरेंज करने के बाद जब ये लास्ट में डी एक्स आता है तो ये स्टॉप हो जाएगा, यानी चेन रूल कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या करना है, बस फॉर्मूला प्लेस करना है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना और हम लोगों को उत्तर लिखना है, आंसर लिखना है। क्लियर, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब फर्स्ट वाले को रीड करके देखिए, साइन दिख रहा, मुझे याद है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो मैंने बोला था कि साइन का कॉस होता याद करो, कॉस एक्स होता मत याद करो, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो मैंने आपको बस इतना ही सिखाया है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और आगे क्या लिखेंगे, एक्स लिखें कि वाई लिखेंगे, कुछ मत करो भाई, साइन के बाद जितना भी चीज है वही आगे लिख दो। तो क्या है, कॉस एक्स, आप भी लिख दीजिए ब्रैकेट में कॉस एक्स। अदरवाइज ऐसे नहीं समझ में आता, और एक रास्ता है, साइन का क्या होता है, कॉस, तो मैंने कॉस लिखा, आगे में क्या लिखिएगा, जो नीचे में डी के साथ है, तो कितना है यार, कॉस है, तो यहां पे कॉस एक्स। लेकिन ज्यादा बेटर रास्ता है, साइन का कॉस लिख दीजिए और इसके जस्ट जो आगे है वो लगा दीजिए, बस हो गया काम खत्म। देन मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहां पर मुझे याद है कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, ऐसे याद करिएगा। आगे क्या लिखना है, इस वाले के बाद में जो लिखा हुआ, तो बाद में x लिखा हुआ, दिस इज साइन एक्स। दैट्स इट, मैथ बन चुका है। देखिए कितना आसान था, इसे बस अरेंज करके बुक्स में ऐसा लिखा रहेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई ऑफ कॉस एक्स, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ। धीरे धीरे हम लोग लेवल्स को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वन, सपोज मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन विद इन ब्रैकेट कॉस विद इन ब्रैकेट टैन, राइट, और सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, ये ब्रैकेट में लगाता हूं, ये ब्रैकेट लगाता हूं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। चेन रूल में अरेंज करते, एकदम स्मूथली चलेंगे, आराम से चलेंगे। डी साइन, दिस इज कॉस, पहले जितना है ना उतने को कॉपी करना है, ऐसा हो गया। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, चेन रूल में क्या करना, डी लिखना है। फर्स्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ, साइन लिखा है, इसका मतलब इसके बाद जितना भी रहेगा वो हमारा डी के साथ नीचे चला जाएगा। तो बस इसको कॉपी कर दीजिए। अगर मुझसे ट्रिक्स देखिएगा, क्योंकि मैं आईआईटी का भी बहुत ही जल्दी लाने वाला हूं वीडियो, तो वहां पर सारे ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी बन जाएगा। देन आगे क्या करेंगे, नीचे वाले को क्या करना है, ऊपर करना है, tan एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस डिवाइड। अब डी के साथ क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट वाला क्या है, कॉस है, बस इसको हटाइए, बाकी जो बच्चा आ रहा उसको नीचे लिख देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा चेन रूल कैसे चल रहा है। देन अगेन मल्टीप्लाई, कहां तक चलाना है, डी एक्स तक। फिर क्या लिखना है, नीचे वाला ऊपर। अब फिर क्या है, फर्स्ट वाले को केवल देखिए, तो क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, इसका मतलब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहां पर जो इसके बाद पड़ा हुआ है वो लिखेंगे लास्ट। ये चला जाएगा हमारे को ऊपर,
और यहां पर याद रखना है कि अगर x का एक्सप्रेशन हो तो अगेन हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो लास्ट देखिए मेरा चेन रूल हुआ कंप्लीट। अब कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला अपने को याद है उसे प्लेस कर देना है। तो आइए फटाफट लगाते हैं। फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, कॉस, तो हम लोग भी लिखेंगे यार कॉस। उसके बाद मैंने सिखाया था x मत याद करिए, आगे क्या लिखना है जो हमारे को साइन में बाद है, जो मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ या सोचिए इसको रेक्टेंगल में घेरा हुआ, बस इसको भी मैं कॉपी कर देने वाला हूं। बहुत आसान है, बनाने में बहुत मजेदार है। खत्म हो गया ये मल्टीप्लाइड। फिर आगे वाले को केवल देखिए क्या है, कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन। फिर क्या लिखेंगे, कॉस के जो आगे वाला डब्बा है उसको भाई उतार दो, तो tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, देन मल्टीप्लाइड। एक लाइन में नहीं आ रहा तो मैं आगे लिख रहा हूं। आगे क्या दिखता है, tan, tan का डिफरेंशिएशन मुझे याद है सेक स्क्वायर, नॉट सेक स्क्वायर एक्स, ओनली सेक स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, जो इसका बाद में पड़ रहा है या इसका एंगल है। क्लियर। लास्ट वन, x के एक्सप्रेशन में हमेशा याद करना है कि सबको विथ रेस्पेक्ट टू x अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो इसका मतलब ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर पहले आता है, x को लिखा जाता है और एक पावर माइनस होता है। ये आप लोग के लिए मैंने किया हुआ है। प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, दैट्स इट। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x। आंसर दिस। बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा क्या करना, माइनस को पहले लिख दीजिए, साइन लिखिए, कॉस लिखिए, सेक स्क्वायर एंड दिस। बाकी आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको साइन को ही पहले लिखना है, कॉस को ही पहले लिखना है। आई होप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा भी आपको सेशन में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, साइन कॉस का आपने देखा, कुछ अच्छे एग्जांपल्स को और लेना बनता है। लेट मैंने लिखा डी, मैंने लिखा लॉग, फिर मैंने लिखा साइन, उसके बाद मैंने लिखा सेक, देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चलिए, और मुझे करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करें, एकदम आराम से करें, पहले तो घबराना नहीं है। मैंने लिखा डी ऑफ लॉग साइन विद इन ब्रैकेट सेक ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस। अब तो कम से कम समझ रहे होंगे बच्चे करना क्या है। पहला काम क्या करें, जो फर्स्ट वाला है उसको ध्यान से देखिए, उसको हटाइए और उसके बाद जितना लिखा वो डी के साथ चला जाएगा। तो जल्दी से लिखते हैं, डी के साथ क्या आ जाएगा, साइन सेक एक्स स्क्वायर। क्लियर। मल्टीप्लाइड, ये नीचे वाला अगेन हम लोगों को लिख देना है ऊपर, तो साइन विद इन ब्रैकेट सेक ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर नीचे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को देखिए, बाकी जो बचा उसे नीचे लिख दीजिए, देन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वन सेक एक्स स्क्वायर। फिर क्या करें, फर्स्ट वाले को देखिए, हटाइए और बाकी जो बचा नीचे लिख दीजिए। देखिए आपके लिए मैं बार बार सर्कल रेक्टेंगल बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई। लास्ट स्टेप डी एक्स स्क्वायर, सिंस ये x का इक्वेशन है दैट मीन्स dx। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को देख देख कर फॉर्मूला प्लेस करेंगे। चलिए आंसर लिखते हैं। लॉग का क्या होता है, 1 बाय लॉग होता है। लॉग x मत याद करिएगा, गलती हो जाएगा। 1 बाय लॉग होता है। अब 1 बाय लॉग के बाद क्या लिखेंगे, यहां पर जो लॉग के बाद है तो उसको उतार दिया जाए। यही काम हर क्वेश्चन पे करना है, जितने भी चेन रूल से आपके बनेंगे, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो। मल्टीप्लाइड, फर्स्ट पे क्या है, साइन है, नो डाउट साइन का कॉस होता है। आगे क्या लिखेंगे, जो यहां पर आगे है, विद इन ब्रैकेट में कर देता हूं सेक एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाइड, अब देखिए सेक का मैंने कैसे याद कराया था, तो सेक का क्या होता है, सेक मल्टीप्लाइड ऑफ 10। मैंने जानबूझकर गैप छोड़ा है। अब क्या लिखेंगे, दोनों के आगे आगे, तो जो सेक के बाद पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको मना किया कि सेक एक्स tan x मत याद करिए, गलती हो जाएगा। आप याद करो सेक का सेक मल्टीप्लाई ऑफ 10। आगे में क्या भरना है, जो सेक के बाद है, यानी यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसा करिएगा, कभी लाइफ में गलती नहीं होगा। लास्ट वन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दैट्स इट, दिस इज आंसर।
आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने लॉग का भी बता दिया कैसे करना है। तो आपने मेरे को एक चीज फॉलो किया होगा, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मत याद करिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऐसे याद करिए, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, इस तरह से प्लेस करना है। और बाकी क्या लिखना, जो उसके जस्ट बाद में रहेगा, ऐसे करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और दिखाते हैं और सेशन को और इंटरेस्टिंग करते हैं। चलिए, तो और स्लाइड्स नहीं है तो मैं इसी को मिटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट ओवर टेन देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। मैं आपको किताब से भी करके दिखाने वाला, जो एनसीईआरटी किताब हो चाहे आपके पास रिलेवेंट कोई भी किताब हो किसी भी राइटर का, सारे क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। तो कुछ ऐसा सवाल है, आइए सबसे पहला काम तो चेन रूल करना है। तो मैंने लिखा डी साइन रूट ओवर टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब बताइए नीचे क्या आ जाएगा, तो तुरंत आपके दिल से अब आ जाएगा कि हम लोग को सर ने ऐसे बताया था, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, जो बचा उसको नीचे लिख दो, राइट। तो हम लोग करेंगे बिल्कुल वैसे, क्योंकि अब तो समझ में आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। अब नीचे वाले को उठा के ऊपर में लिखना है। तो यहां पे मैंने लिखा टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब नीचे क्या लिखना है, तो बस रूट के लिए मैं आपको बताता हूं कि रूट में क्या करें, तो रूट के जो अंदर है ना उसको नीचे लिख दे। ये आपने मेरे से एक नया सीखा। तो रूट का चेन रूल कैसे करेंगे, रूट के जो अंदर में, रूट के जो विदिन पड़ रहा है उसको नीचे लिख देना, दैट्स इट, ठीक है। मल्टीप्लाइड, फिर कर दीजिए इसको ऊपर। अब बताइए नीचे क्या आ जाएगा, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट वाला को छोड़ो बाकी को नीचे लिख दो। लास्ट वन ये चला जाएगा ऊपर, और सिंस ये x का इक्वेशन है दैट मीन्स dx। चेन रूल कंप्लीट, देन अपने को फिर से फॉर्मूला लगा देना है। तो यहां पर अगर से ध्यान से देखिएगा तो यहां पर बेसिकली साइन था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस x फिर से नहीं याद करना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, आगे क्या लिखेंगे जो यहां पर आगे में लिखा हुआ है, तो उसको देखकर मैं कॉपी कर देता हूं यहां पे, राइट। आगे अब देखिए ये रूट है, तो मैं थोड़ा यहां रफ वर्क करने वाला हूं। आपने अभी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा, 1/2 रूट एक्स। थोड़ा दिमाग लगाइए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे मैं याद करता हूं, 1/2 कंपलसरी है, ये रूट भी है, अंदर में x है बोल करके यहां पर x लिख रहा, अंदर में भाई y रहेगा तो y लिखेगा, z रहेगा तो z लिखेगा, यानी जो रहेगा रूट के अंदर वही रहेगा। बस आपको याद करना 1/2 मैंडेटरी है। तो हम लोग भी यहां लिखते हैं 1/2 और रूट, मैंने बस ऐसे याद किया 1/2 रूट होता है, अंदर में क्या, जो ये अंदर में दिख रहा, तो उसको कॉपी करते हैं। ऐसे पढ़िए तब ना कभी गलती नहीं होगा, मजा ज्यादा आएगा। आगे चलते हैं मल्टीप्लाइड। फर्स्ट पे क्या है, टेन है, टेन का डिफरेंशिएशन मैंने याद करवाया है सेक स्क्वायर, नॉट सेक स्क्वायर एक्स। आगे क्या लिखेंगे, जो टेन के बाद आपको दिख रहा है। लास्ट स्टेप आप समझ ही रहे होंगे कि ये ऊपर में है ये नीचे में है। लास्ट स्टेप x का इक्वेशन है, सबको विथ रेस्पेक्ट टू x अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो x स्क्वायर का होगा 2x, x का रेस्पेक्ट में याद रखिएगा 1 होता है, 1 इज कांस्टेंट का 0 छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है आप देख पा रहे हैं। एक बार बस गौर से देखिएगा ना, सीरियस होके समझिएगा, तो कहीं पर फंसने के चांसेस नहीं बनते हैं। और बार बार मैं आपको वही शब्द दोहरा रहा हूं, साइन का कॉस, टेन का सेक स्क्वायर, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं कि दिमाग में एक छवि बन जाए कि हम लोग को वही बार बार लिखना है। चलिए तो इसको हटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए सपोज मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन
विद इन ब्रैकेट कॉट एक्स। तो जैसे मैंने लॉग का सिखा दिया, रूट का सिखा दिया, नॉर्मल क्वेश्चन साइन कॉस टेन में सिखा दिया, एक्स स्क्वायर। अब ई टू द पावर का देखते हैं क्या होगा, आइए बताते हैं कैसे करेंगे अरेंज। ध्यान से देखिए, ई टू द पावर मैंने लिखा साइन देन कॉट ऑफ एक्स। सबसे पहला ई का पावर का चेन रूल ये बोलता है कि जितना ई के पावर में है उतना को नीचे लिख दो। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हम लोगों ने क्या याद किया है, डिफॉल्ट फॉर्मूला दिस। आप यहां बताइए नीचे डी के साथ क्या आया है, एक्स आया है। क्यों आया है, बिकॉज ऑफ ई का पावर कितना है, एक्स, इसीलिए एक्स आया। सेम सिचुएशन यहां पे भी है, ई का पावर क्या है ये, तो जितना पावर उतना ही नीचे। देखिए ये सब फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा तभी तो स्टेप वाइज मार्क मिलेगा ना, तो इसलिए ये सब सिखाया जा रहा। मल्टीप्लाइड, अब आगे का स्टोरी तो वही पुराना है, यहां पे सॉरी कॉट हो जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, फर्स्ट है साइन, वही पुराना स्टोरी जो साइन के बाद पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप कॉट एक्स, कॉट के बाद एक्स, दैट मीन्स dx, चेन रूल कंप्लीट। अब अपने से पूछिए e के पावर का x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है ना, इसका मतलब ये जितना है उतना ही उतार दो। तो हम लोग भी वही करेंगे, ये जितना है उतना ही उतार देंगे इस तरह से। क्लियर, मल्टीप्लाइड। अब तो ये भी फिर से वही स्टोरी दोहराएंगे, साइन का कॉस होता है, आगे में जो है उसी को लिखा जाता है। तो विद इन ब्रैकेट कॉट एक्स, कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। आगे क्या लिखेंगे, जो ये आगे है। दैट्स इट, दिस इज आंसर। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। तो थोड़ा मैं वीडियो छोटा कर रहा हूं, बस आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो एनसीईआरटी किताब से मिलने वाले हैं, मतलब उसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है मैं कोई एक्सरसाइज लेके शुरू करूं। तो जितने भी बच्चे इंटर साइंस वाले हैं, आप प्लीज जरूर रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा आया, लगा, पसंद आया कि नहीं लगा। और जो बच्चे मुझसे एसएससी के जरिए जुड़े हुए हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे वीडियो को आप दूर दूर तक फैलाइए ताकि इंटर साइंस के बच्चे भी इसका आनंद ले सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक अच्छे से एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।